देवव्रत ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा सत्यम में वचनम तात मया भीष्मं व्रतं कृतम्। मैं ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि न तो मैं दार संग्रह करूंगा अर्थात विवाह नहीं करूंगा, और ना हम राज्य में करिष्यामि, ना तो मैं राज्य का उपभोग करूंगा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से देवताओं ने भीष्म की जय जयकार की। देवव्रत आज से संसार में भीष्म के नाम से विख्यात हो गए। सत्यवती से शंतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इधर शंतनु के मन में यह बड़ा दुख था कि मेरे कारण, मेरे सुख के लिए पिता पुत्र ने अपने सुख का बलिदान कर दिया, राज्य छोड़ दिया। और इस ग्लानि से वे दुखी होकर के रुग्ण हो गए। शरीर छोड़ना चाहते थे, अपने पुत्र को बुलाया भीष्म को कि हे पुत्र, तेरे जैसा त्यागी पुत्र युगों युगों में कभी कभी होते हैं। एक और तो त्रेता में जैसे रघुनंदन राम का नाम आता है, दूसरी ओर द्वापर युग में पिता के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर देने वाले तुम्हारा नाम जगत में विख्यात होगा। और जो माता पिता के सुख के लिए अपने सुख को भी बलिवेदी पर चढ़ा देता है, यमराज की भी ये शक्ति नहीं कि यमराज उसको काल पाश में बांध सके। और ये मेरा वरदान है तुझे कि जब तक तेरी इच्छा न हो तब तक मृत्यु भी तुझे अंगीकार न करे, ऐसा वरदान दे दिया। शंतनु ने अपने देह का त्याग कर दिया। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में भीष्म ने उनका संरक्षण किया। लेकिन चित्रांगद थोड़े से मनमाने थे, रात्रि में ही कहीं निकल गए और किसी गंधर्व से भेंट हो गई, युद्ध हुआ और उसके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। अब एक भाई बचे हैं विचित्रवीर्य, शंतनु और सत्यवती के पुत्र। उस विचित्रवीर्य के विवाह के लिए इन्होंने काशी नरेश की कन्याओं का स्वयंवर जब सुना तो वहां पर गए। यद्यपि काशी की बेटियां हस्तिनापुर में ही ब्याही जाती थी, तो काशी नरेश ने कई बार भीष्म से ये बात कही भी विवाह की कि आप मेरी पुत्रियों को स्वीकार करिए, लेकिन भीष्म ने ये बात किसी से नहीं बताई थी कि मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। और काशी नरेश को लगा कि भीष्म हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वयंवर का आमंत्रण उनको नहीं भेजा था। लेकिन अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वे काशी गए और काशी में जाकर के काशी नरेश की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका, अंबालिका को, सब जितने भी योद्धा थे, जितने भी राजा थे, सबको परास्त कर दिया भीष्म ने। हस्तिनापुर में ला करके विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने लगे। लेकिन उसी बीच में पता चला कि जो अंबा है, काशी नरेश की पुत्री, ज्येष्ठ पुत्री अंबा, ये किसी और को प्रेम करती है। ये शाल्व को प्रेम करती थी। और इस शाल्व को काशी में सबके सामने भीष्म ने हरा दिया, अपमानित कर दिया। लेकिन उस समय भी अंबा ये बात न बता सकी। लेकिन हस्तिनापुर पहुंचकर जब बताया इस बात को, तो भीष्म ने कहा कि ठीक है, तुम शाल्व के पास चली जाओ। अंबा प्रसन्न हो गई और खुशी खुशी जब पहुंची तो शाल्व ने कहा कि नहीं, सारे संसार के सामने भीष्म ने तुमको हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाया और वो उसकी दी हुई भिक्षा मैं स्वीकार करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। यद्यपि शाल्व प्रेम करता था अंबा से, लेकिन भीष्म के प्रति द्वेष भावना से भरा हुआ होने के कारण उसने अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा फिर हस्तिनापुर पहुंची। भीष्म ने कहा कि देखो, जिस स्त्री के मन में परपुरुष हो वो हमारे कुल की रानी तो नहीं बन सकती, इसलिए तुम अपने पिता के यहां चली जाओ।
अम्बा ने विचार किया। अम्बा तो परशुराम जी के पास भी सहायता के लिए गई, परशुराम जी से भी युद्ध हुआ भीष्म का, लेकिन जब कोई परिणाम न निकला तो अम्बा ने विचार किया कि अब इस शरीर को मैं तपस्या में लगाऊंगी। तपस्या करके उसने ये प्रतिज्ञा ली कि चाहे मेरे कितने भी जन्म हो, भीष्म की मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी। अम्बा पांचाल नरेश द्रुपद के यहां पर कन्या रूप से प्रकट हुई। वही स्त्रीत्व को प्राप्त होकर के भी उसने एक ऋषि से पुंसत्व को प्राप्त कर लिया, और वह कन्या जो थी वो बालक, वो पुरुष बन गया। ये बात, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे, जो त्रिकालज्ञ लोग थे वही जानते थे। उस कन्या का ही नाम आगे चल के शिखंडी हुआ, जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के ज्येष्ठ भ्राता कहलाते हैं, शिखंडी। अंबिका और अंबालिका ये दोनों राजमहिषी थी, लेकिन विचित्र वीर्य से इनको कोई संतान न हो सकी, और इसी अंतराल में विचित्र वीर्य का शरीर भी शांत हो गया। जैसे महाराज सौदास ने, जिनको श्राप था, श्रापित महाराज सौदास ने वशिष्ठ जी के द्वारा सूर्यवंश की वृद्धि के लिए पुत्र उत्पादन करवाया था अपनी रानी मदयंती को, उसी प्रकार सत्यवती ने वेद व्यास जी के द्वारा अंबिका और अंबालिका से पुत्रोत्पादन करवाया विचित्रवीर की मृत्यु के बाद, जिससे दो पुत्र हुए दोनों रानियों से, धृतराष्ट्र और पांडु। इन धृतराष्ट्र के दो विवाह हुए कि धृतराष्ट्र देवभार्ये गांधारी सौबली स्मृता, द्वितीया च तथा वैश्यागा हस्तेषु प्रतिष्ठिता। एक वैश्य वर्ण की कन्या थी और एक थी गांधारी, सुबल की पुत्री गांधारी। इस गांधारी से 100 पुत्र हुए, और एक दुश्शला नाम की कन्या भी हुई। इसी प्रकार महाराज पांडु के भी 2 विवाह हुए। एक शौरसेनी अर्थात शूरसेन की पुत्री कुंती। यद्यपि थी ये शूरसेन की पुत्री, शूरसेन जो वसुदेव के पिता हैं, तो ये वसुदेव जी की बहन है, लेकिन महाराज शूरसेन ने अपनी पुत्री को महाराज कुंती भोज को दे दिया था, इसीलिए ये कुंती भोज की कन्या के नाम से ये कुंती कहलाती है। और एक मद्र नरेश की पुत्री माद्री के साथ में भी विवाह हुआ। एक ऋषि जो अपनी स्त्री के साथ में संसार कर रहे थे और उनको पशु समझ करके अज्ञानता से इन्होंने मार दिया पांडु ने, और उस समय उस ऋषि ने मरते समय श्राप दिया कि तुम भी जब स्त्री संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। तो महाराज पांडु ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम किसी श्रेष्ठ ऋषि से संतान उत्पादन करो, क्योंकि कहीं सत्संग में उन्होंने सुन लिया कि अपुत्राय गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र न हो उसकी गति नहीं होती, ऐसा पांडु ने सुन लिया। और इसी अभिप्राय से उन्होंने अपनी पत्नियों को आज्ञा दी कि तुम पुत्र उत्पादन करो किसी ऋषि के द्वारा। तो कुंती ने कहा कि जब मैं बालिका थी उस समय महात्मा दुर्वासा ने मुझे मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के एक अमोघ मंत्र मुझे दिया था। उस अमोघ मंत्र की व्याकृतियों को मैं किसी भी देवता के मंत्र के साथ में संलग्न कर दूं तो वो देवता मेरी इच्छा पूर्ति के, मनोरथ पूर्ति के लिए प्रकट हो सकता है। तो महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने इंद्र का, धर्मराज का आह्वान किया, और धर्मराज के अंश से उनके यहां युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। फिर 1 साल के अंतराल पे फिर वायुदेव का आह्वान किया, वायु के द्वारा भीमसेन की उत्पत्ति हुई। फिर देवराज इंद्र का आह्वान किया, देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन की उत्पत्ति हुई। सब 1-1 साल का अंतराल था इनमें। माद्री ने पति से कहा कि मुझे भी पुत्रवती होना है, तो दयावश कुंती ने माद्री को भी वो मंत्र बता दिया जो महात्मा दुर्वासा ने दिया था। उस मंत्र की व्याकृतियों के द्वारा माद्री ने अश्विनी कुमारों का ध्यान चिंतन किया
और अश्विनी कुमार के अंशभूत नकुल और सहदेव 2 पुत्र प्राप्त हुए। गांधारी ने तो एक मांस पिंड को जन्म दिया था। कहते हैं कि वेद व्यास जी के द्वारा उस मांस पिंड के 100 टुकड़े घी से भरे हुए कुंभ में रखे गए और उन्हीं में से ये